अब आपको डर है कि कहीं हाई कोर्ट का फैसला अगेंस्ट में आ गया तो परीक्षा पास करने के बाद और सारी मेरिट के बाद फिर से बेरोजगार हो जाए? फिर से बेरोजगार हो जाएंगे सर। बहुत लोग ऐसे हैं सर जिन लोग जॉब छोड़ के आए हैं। दूसरा जॉब, मैं खुद दूसरा जॉब कर रहा था, अभी सहायक शिक्षक में लगा है तो इसको ज्वाइन किया हूँ। अभी मेरे को सबसे ज़्यादा डर है, मैं शादीशुदा आदमी हूँ और 2 बच्चे हैं सर। सहायक शिक्षक नियुक्ता भर्ती 2023 में हमने एग्ज़ाम दिया था। हमारी एग्ज़ाम 10 जून को एग्ज़ाम हुई, 2 जुलाई को रिज़ल्ट आया। 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बीएड वर्ग 3 में अपात्र है, अमान्य है। सर अगर हम लोग को हटा दिया गया तो हम लोग तो पूरे बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम में से बहुत लोग हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अपना प्राइवेट जॉब छोड़ के हमने गवर्नमेंट जॉब में स्विच किया हुआ है। बात ये है सर कि हम तो लड़कियां हैं, ऊपर से ना एज ज़्यादा हो रही है सर। जो नौकरी कर रहे हैं 4000 लोग हैं सर लगभग बीएड वाले जो नियुक्ति ले चुके हैं पिछले साल जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें सर 2023 शिक्षक भर्ती में। जब हम लोग टेट क्वालिफाइड किए और बीएड किए उस समय तक हम लोग पूरा ना एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसको देख के प्रॉपर हम लोगों ने बीएड किया हुआ है। छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग बीए, डीए, डीएलएड, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ये तमाम अभ्यर्थी इसको समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा चक्रव्यूह बन गया है, ऐसे नियम कानूनों का ऐसा पेच बना है कि ये सारे के सारे परेशान युवा हैं, बीएड कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई नौकरी पाने की स्टेज पर है, लेकिन नियमों में फंस करके हलाकान होकर के और पहुंचे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पर। बृजमोहन जी का बंगला है और वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं और इनकी जो प्रॉब्लम सुनेंगे आपको भी सुनकर के हैरानी होगी कि आखिर नियम ऐसे कैसे बना दिए जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं, तब नियम ये है कि आप बीएड करने के बाद शिक्षक बन जाएंगे। जब आप बीएड करके एलिजिबल हो जाते हैं तो अचानक फैसला आता है कि नहीं नहीं, बीएड करने वालों को शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है क्लास 3 में। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो कहाँ जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा नौकरी कर चुके हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है, फिर बाद में फैसला आता है कि नहीं नहीं, जिस योग्यता के आधार पर इनकी नौकरी लगी वो मान्य नहीं है, तो फिर ये जाए कहाँ। कहानी बहुत उलझने वाली है और हम बात उन्हीं से करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो बाकायदा परीक्षा पास करके नौकरी कर रहे हैं, अब उनको डर सता रहा है कि नौकरी चली जाएगी। बताइए क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर हम सहायक शिक्षक नियुक्ता भर्ती 2023 में हमने एग्ज़ाम दिया था। हमारी एग्ज़ाम 10 जून को एग्ज़ाम हुई, 2 जुलाई को रिज़ल्ट आया। 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बीएड वर्ग 3 में अपात्र है, अमान्य है। तो हमारी प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी थी, हमारा रिज़ल्ट आ चुका था, बस हमारी नियुक्ति प्रक्रिया ही बची हुई थी। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बीएड वर्ग 3 में अमान्य है, तो हमें निकाल दिया गया था। हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अंतरिम राहत दिया है और उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई है। लेकिन इसी बीच 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व रख चुका है। लेकिन हम सरकार से, हम माननीय विधि मंत्री से हम यही आशा करेंगे कि हमारा पक्ष सकारात्मक रखा जाए ताकि हमारी नियुक्ति ना जाए। यानी आप लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के राहत से ही। अब आपको डर है कि कहीं हाई कोर्ट का फैसला अगेंस्ट में आ गया तो परीक्षा पास करने के बाद और सारी मेरिट के बाद फिर से बेरोजगार हो जाए? फिर से बेरोजगार हो जाएंगे सर। बहुत लोग ऐसे हैं सर जिन लोग जॉब छोड़ के आए हैं। दूसरा जॉब, मैं खुद दूसरा जॉब कर रहा था, अभी सहायक शिक्षक में लगा है तो इसको ज्वाइन किया हूँ। अभी मेरे को सबसे ज़्यादा डर है, मैं शादीशुदा आदमी हूँ और 2 बच्चे हैं सर। यदि मेरे को जॉब से निकाला जाता है, मेरा उम्र भी अभी 32 साल हो गया है, तो मैं अभी और कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, ये दिक्कत हो जाएगा सर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। साथ में सर वर्ग 3 में सबसे ज़्यादा पोस्ट आता है। वर्ग 3 से यदि हम लोग को अलग किया जाता है, वर्ग 2 में को अलग किया जाता है, यानी मतलब सर यदि हम लोग को बीएड वाले जो हैं, जिनको अलग किया जाता है, सबसे ज़्यादा पोस्ट आना है वर्ग 3 में सर। वर्ग 2 में प्रमोशन से भर जाता है, 1 में प्रमोशन से भर जाता है, उसके बाद बचता है वर्ग 3 का। और वर्ग 3 में यदि हम लोग को एलिजिबल नहीं किया गया तो हम कहाँ जाएंगे सर? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग भी उसी के हैं, नौकरी कर रहे हैं? जी सर। ये तो बड़ा संकट हो गया कि पढ़ाई की, परीक्षा पास की, नौकरी भी लग गए और फिर से वही कगार पे कि नौकरी बचेगी कि जाएगी। सर अगर हम लोग को हटा दिया गया तो हम लोग तो पूरे बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम में से बहुत लोग हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अपना प्राइवेट जॉब छोड़ के हमने गवर्नमेंट जॉब में स्विच किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो भी फैसला हो, सरकार अगर हमें सपोर्ट करे तो हमारे लिए अच्छा हो। आपकी उम्मीद अब सरकार पे ही है कि सरकार मदद करेगी तभी? सर सरकार पे ही पूरी उम्मीद है, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? आप लोग तो तैयारी कर रहे थे, नियम का, आप जब नियम कानून था उसी के तहत भर्ती हुई, तो फिर बाद में कोई पलट दे तो आपकी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है सर। हाँ हाँ फिर आपके पास ही आते हैं। जी बताइए। जी सर, और ऊपर ये बात ये है सर कि हम तो लड़कियां हैं, ऊपर से ना एज ज़्यादा हो रही है सर।
और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। और इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद लिस्ट में नाम आया है, हम लोग अभ्यर्थी हैं, और इतना मेहनत करने के बाद फिर मेहनत करने के फिर से मेहनत करने की हिम्मत नहीं आती है सर। बहुत तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सर हम ये कह रहे हैं कि बीएड वाले लोगों को बचा ले, बस हमारे लिए बचा ले, कैसे भी करके बचा लीजिए हम लोग को, सभी को मौका लोग हैं आप लोग जो नौकरी कर रहे हैं? 4000 लोग हैं सर लगभग बीएड वाले जो नियुक्ति ले चुके हैं वो पिछले साल जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें सर 2023 शिक्षक भर्ती में छत्तीसगढ़ में करीब 4000 ऐसे टीचर हैं जो नौकरी बीएड वाले। जी सर, तो हम लोग 29 फरवरी को फैसला हुआ है हाई कोर्ट में सर, फैसला अभी रिजर्व रखा गया है। तो हम लोग की सरकार से यही मांग है कि फैसला जो भी हो सरकार हमारा सपोर्ट करे। हम लोग एक बार ज्वाइनिंग ले चुके हैं तो हमको ना निकाला जाए। अगर हमें निकाल दिया जाएगा तो हम तो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और वही स्थिति पे आ जाएंगे। बताइएगा, ये बीएड और डीएड, यानी बीएड आप किए हुए हैं, आपको माना नहीं जा रहा है कि आप प्राइमरी को पढ़ाने के लायक है, तो जो डीएड करते हैं वो आपसे ज़्यादा योग्यता वाले होते हैं क्या? सर ऐसी बात नहीं है। बीएड वाला भी वो भी टेट क्वालिफाई करके आता है, उसने भी एग्ज़ाम दिया है, उसने भी मेरिट में लाया है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित नहीं किया है कि वो तिथि कब से लागू होगी। 11 अगस्त को निर्णय उसने दे दिया है कि बीएड वाले अमान्य है, लेकिन 11 अगस्त के बाद वाले की स्थिति क्या है और 11 अगस्त से पहले वाली की स्थिति क्या है, ये अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया है। एक चीज़ और भी बताइएगा, बीएड और डीएड कोर्स ज़्यादा बड़ा कौन है योग्यता? बीएड आप थोड़ा सा उसको समझाइए। बीएड डिग्री है और डीएड डिप्लोमा है। जी, कितने साल की पढ़ाई होती है बीएड में और डीएड? 2 साल की होती है बीएड। जी सर, दोनों डीएड भी होते हैं सर, ग्रेजुएशन के बेसिस पे बीएड होता है ऐसा सर, और 12th बेसिस पे डीएड। क्या योग्यता डीएड में आ जाती है कि प्राइमरी वाला को वही पढ़ा सकता है? आपको कुछ समझ में आता है? बताइए सर अभी। ऐसा तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उसमें टेट तो है भाई। टेट हम टेट दे कर आते हैं, टेट में भी तो क्वालिटी एजुकेशन का मान्य होता है। हमने भी टेट दिया तो हमने भी मेरिट पे आया। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, डीएड का सिलेबस है, बीएड के लोग दे रहे हैं, और बीएड के लोग यदि उनसे ज़्यादा नंबर ले आ पा रहे हैं तो आप बताइए कि हम मतलब ज़्यादा एलिजिबल है, क्वालिफाइड? हाँ, यदि हम टॉप में ले आ रहे हैं, उनका सिलेबस है, उन लोग 2 साल पढ़ रहे हैं, हम लोग तो उनको कुछ पढ़े हैं, ठीक है, और उसके बाद भी हमारा नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो सर किसको मिलना चाहिए? एक और बात है सर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो सरकार ने तो सभी बीएड डीएड को दिया है। जिसने मेरिट पे आया है सभी डीएड अभ्यर्थियों को भी नियुक्त दिया है। जो कोर्ट गए हैं ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रैंक उस लिस्ट में नहीं आ रहा है, वो ऐसे अभ्यर्थी जो उन्होंने याचिका लगाई है। चलिए अब दूसरा पक्ष है, ये पक्ष क्लियर हो गया, ये नौकरी कर रहे हैं, अब डीएड बीएड के चक्कर में फंस गए हैं क्योंकि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन उस तरह से आ गया। अब ये जो है ये बीएड कर रहे हैं, बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं और कर चुके हैं, अब इनकी समस्या सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा नाम मनीष जगनायक है। मैं ये चाह रहा हूँ सर कि हम लोग को प्राइमरी में शिक्षा का अधिकार हम लोग को दिया जाए। हम लोग पढ़ाने के इच्छुक हैं और योग्य भी हैं, टेट क्वालिफाइड भी हैं। जब हम लोग टेट क्वालिफाइड किए और बीएड किए उस समय तक हम लोग पूरा ना एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसको देख के प्रॉपर हम लोगों ने बीएड किया हुआ है। मतलब उस समय ये नियम था कि आप बीएड करते हैं, टीईटी कर लेते हैं, तो आप क्लास 3 से लेकर के क्लास 1 का जो शिक्षक पद है उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जब नियम था उसी के हिसाब से पढ़ाई की, हमने सिलेबस देख के ही पढ़ाई की। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो नियम ही बदल। पढ़ाई पूरी कर ली हमने 2023 में। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उससे पहले हमारा रिजल्ट आ चुका था। उसके बाद 11 अगस्त को 2023 में एक निर्णय आता है कि हम लोग बीएड वाले लोग को एलिजिबिलिटी जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं प्राइमरी से वर्ग 3 में, है ना। सो वर्ग 2 और 1 के लिए एलिजिबल है। वर्ग 2 और 1 के लिए एलिजिबल है, लेकिन डीएलएड वाले लोग वर्ग 3 में एलिजिबल हैं और वर्ग 2 में भी एलिजिबल हैं। ऐसा कर दिया गया। उसके बाद क्या हो रही है डीएड और बीएड में, क्या मुश्किल है? सबसे ज़्यादा पोस्ट सर वर्ग 3 में आता है, ठीक है, और जो प्रमोट होकर वर्ग 2 में जाते हैं, और वर्ग 2 में आया है 6000 पोस्ट के पास, जिसमें भी विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट वाले देंगे, प्लस दूरस्थ स्थान जो पोस्टेड हैं बस्तर, सरगुजा आदि जगह पे, उन लोग भी एग्जाम देंगे। प्लस जो वर्ग 3 में लगे हुए हैं बीएड धारी, जो कोई भी धारी हो, वो फिर से इसमें एग्जाम देंगे। तो हमारे लिए कुछ भी पोस्ट बचेगा ही नहीं सर। मतलब बीएड करने वालों के लिए मौका एकदम कम हो जाए। ये भी कहूँगा सर, 100% अगर बांटते हैं तो 100% 70% जो है वर्ग 3 के लिए जा रहा है, 30% में 20% वर्ग 2 और 10% मान के चले वर्ग 1 के लिए। यानी 70% नौकरी के लिए बीएड एलिजिबल है ही नहीं।
नहीं है, अभी नहीं माना जा रहा है सर बिल्कुल बीएड को, क्योंकि लेकिन जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे तब था। तब बिल्कुल था सर, उसी के आधार पर हम लोग ने बीएड किया है और उसकी गाइडलाइन पर अभी जो वैकेंसी आई है उसमें कितने पोस्ट की वैकेंसी आई है और उसमें कितना 33 हज़ार के लिए पोस्ट आया, जिसमें 19,000 जो है ना, लगभग 70% देखा जाए ना, वो डीएलएड वाले लोग एलिजिबल है बोल रहे हैं। वो सहायक शिक्षक का पोस्ट है सर। पूरा पोस्ट 19,000 करीब डीएलएड वालों को ही चला जाए। एक बात और है सर, डीएलएड पास आउट जो स्टूडेंट हम लोग देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग अभी टेट क्वालिफाइड डीएलएड स्टूडेंट लगभग 15,000 से 20,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे सर। लेकिन जो टेट क्वालिफाइड बीएड स्टूडेंट हैं वो 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो टेट क्वालिफाइड हैं। सिर्फ बीएड पास आउट तो आप 1.5 से 2 लाख रुपये 1.5 से 2 लाख लोग हैं, लेकिन जो टेट क्वालिफाइड बीएड स्टूडेंट है वो 1 लाख से भी ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? पीआरटी हमारा हक है और हमें दे। पीआरटी तो ये आपने लिख लिया, थोड़ा सा सिंपल करके भी समझा दीजिए, सरकार समझे तब। आगामी जो शिक्षक भर्ती होने वाले सर, आगामी जो शिक्षक भर्ती आ रहा है उसमें हमें बीएड वाले को प्राथमिकता और मौका दे सरकार से, बस यही गुहार है वर्ग 3 में। हाँ एक बताइए। और बात बोलना चाहूँगा सर, जैसे बीएड करते हैं तो 1 लाख से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और डीएलएड में सिर्फ 30 से 40 हज़ार खर्चा होता है। यदि हम लोगों को पहले से पता रहता है कि डीएलएड वाले प्राइमरी मतलब बीएड वाले प्राइमरी में यदि पढ़ा सकते तो हम लोग डीएलएड करते सर। काहे 1 लाख रुपये अपने माँ बाप का खर्च। वैलिड, एकदम वैलिड सवाल है भाई, क्योंकि कोई पैसा जाऊंगा सर। अगर ऐसा रहता तो हम लोग को शुरू से अगर नियम पता रहता उसके हिसाब से हम लोग 12वीं के बाद सर 2 साल डीएलएड कर लेते, पैसा का पैसा बचता। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का वैल्यू ही नहीं रहा हमारा, तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने का हमारा वैल्यू ही क्या हुआ? एकदम जायज सवाल है बिल्कुल। जब आप नियम बनाते हैं जी, आज की स्थिति में कोई भी ये चाहता है सर कि हमें कोई भी जॉब मिले जैसे भी हो, है ना। तो जैसे हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो कोई भी ये नहीं चाहता कि हमें डायरेक्ट वर्ग 1 में मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर कोई अगर अपने योग्यता के अनुसार को जॉब चाहिए। ये आदमी इसलिए तो किया कि जिसमें भी जॉब मिल जाए, 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, 1 में मिल जाए, जिसमें भी। हाँ, तो इसके बाद हम देखो सर, अगर प्राइमरी में हमको जाना है तो पहले क्या था, बीएड को मान्य किया था। डीएलएड को सिर्फ किसके लिए किया था, वर्ग 3 के लिए और 2 के लिए, और बीएड सभी के लिए था। तो हमने जैसे मैंने ग्रेजुएशन की बात किया तो मैं तो वर्ग 1 के लिए मान्य नहीं था, सिर्फ 1 और 2 के लिए था। तो मैं ये चाहता था कि कम से कम 3 में मिले चाहे 2 में मिले, किसी में भी मिले, मुझे मिल जाए। उसके बाद मैं आगे इंसान समझ गया लगभग पूरी बात है। आप किस में? मैं बीएड की हूँ। अच्छा, तो वो आप भी उसी में फंस रही हैं, वही जी, प्राइमरी वाले में एलिजिबल जी सर, जी सर। ठीक है, क्या मांग करेंगे अभी मंत्री जी से मिल करके? मंत्री जी से मिलकर मांग करेंगे कि अभी जो आगामी शिक्षक भर्ती होगी उसमें बीएड वाले लोग को डीएलएड के समतुल्य ही मान्यता दी जाए। उसको क्लास 3 के लिए भी एलिजिबल। हाँ, ये क्लास। हाँ, एक जल्दी बोलिए सर। डीएलएड को अभी अगर मौका दिया जाता है, सिर्फ डीएलएड को, मैं तो चाह रहा हूँ डीएलएड और बीएड दोनों मिले, हम तो डीएलएड वाले के साथ में हैं, लेकिन सिर्फ अगर डीएलएड को ही मौका दिया जाता है आगामी वर्ग 3 में शिक्षक भर्ती में, तो बहुत सारे पोस्ट बैकलॉग फिर से जाएंगे सर, क्योंकि ना उतने पोस्ट स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट डीएलएड है ही नहीं। हम लोग बीएड वाले कहाँ जाएंगे सर? हम लोग तो ऐसे बेरोजगार हैं, हम लोग कितना कोशिश पोस्ट है लेकिन उम्मीदवार। हाँ बिल्कुल, उम्मीदवार ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग रोड में आके आंदोलन करेंगे सर, उसके अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। चलिए, आप लोग की बात नहीं हो गई, आप लोग की हो गई। अब जरा इनको सुन लीजिए, ये डीएलएड वाले हैं। अभी आप लोग जिस डीएलएड वाले पर सवाल उठा रहे थे, ये सारे डीएलएड वाले हैं। आप लोग की क्या दिक्कत हो गई? हमारी दिक्कत ये है सर कि जो 12वीं बेस का होता है डीएलएड, 18 वर्ष में छात्र 12वीं पास करता है, 2 वर्ष में डिप्लोमा। अगर 1 जनवरी के अनुसार से काउंट करते हैं तो 20 वर्ष 19 वर्ष हो गया, और हमको 2023 में हम लोग पास किए थे। उसमें तो हम लोग एग्ज़ाम दिलाने के लिए बैठ नहीं पाए, लेकिन जो अभ्यर्थी बैठ पाए थे मुश्किल से, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया। तो इसमें हमारी क्या गलती है बताइए? जब उचित आप लोग को क्या नियम परेशान कर रहा है? जो पूर्व सरकार थी वो न्यूनतम उम्र सहायक शिक्षक में 18 वर्ष की थी। अभी जो सरकार आई वो 21 प्लस कर दी है। सरकार आई मतलब अभी तो बीजेपी की है जी? नहीं, जो 23 की है सर वो। मतलब ये भूपेश बघेल सरकार ने जो न्यूनतम उम्र थी वो 21 वर्ष कर दी। हाँ, उसके चलते आप लोग फंस गए। उसके चलते फंस गए हैं, और हमारे जैसे हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इनसे जूझ रहे हैं। हमारे पास स्टेट है, डीएलएड क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाए? एलिजिबल ही नहीं हो रहे हैं। मतलब उम्र 20 में अटक गए। केंद्र 20। और बीएड डीएलएड हो गया। हाँ, और केंद्रीय विद्यालय में भी 18 वर्ष ही है न्यूनतम आयु। और जैसे बिहार हो गया, अदर स्टेट में सब 18 वर्ष ले रहे हैं, तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं ले सकते? कहाँ कहीं 21 साल और कहीं है? 21 साल नहीं सर। और एक और बात बोलूँगा, जो जैसे कि प्रवेश नियम है प्री डीएलएड का दिलाते हैं, वो प्रवेश नियम में 17 न्यूनतम सीमा 17 वर्ष है सर। अगर 17 साल में भी अगर कोई बच्चा
प्रवेश ले रहा है नहीं, तो 18 और 19 में कंप्लीट कर लेता है। अगर कहीं 1 जनवरी से काउंट करता है तो भी 18 हो रहा है। इसीलिए हमारा मांग है सर कि 18 किया जाए न्यूनतम आयु सहायक शिक्षक में। हमारे पास जी जी आप योग्यता हो गए लेकिन उम्र कम हो गया। जी उम्र कम होने के कारण ही तो खूब सारी वैकेंसी आई हुई है। हाँ, तो इसमें एलिजिबल है भर एक ऐसे हों आपकी तरह कम उम्र के चलते नहीं बैठ पाने वाले संख्या कितनी होगी? हजारों में होगी सर। हाँ, हम लोग पूरा योग्यता सर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितने भी डीएलएड हैं वहाँ पर कम से कम 18 से 20 ऐसे छात्र हैं जिनका उम्र 18 वर्ष ही है। 20 मतलब परसेंट की उम्र, उनका उम्र 18 से 20 वर्ष के उम्र है जो एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा, इसी के लिए हम लोग ज्यादातर लोग यही फंस गए सर, उम्र में ही हम लोग फंस गए। 2023 में कंप्लीट किए हैं डीएलएड, वो अधिकांश लोग नहीं बैठ पाएंगे। जी सर। तो ये मुश्किल आपने सुना और अब आपकी हो गई है। चलिए सर, इससे पहले जो अभी वर्ग 3 में भर्ती जो है ना, उसके लिए ही अगर हम लोग अब केंद्र में देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल 2 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने शिक्षा के अधिकार का यूज़ करते हुए उनके स्टेट की जो सरकार थी उन्होंने वर्ग 3 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो वो भी शामिल कर सकती है हम लोग को, बीएड वाले लोग को, उसके पास इतना अधिकार है सर। बिल्कुल हाँ, लफड़ा राजस्थान में चालू हुआ था सर। राज्य चाहे तो कर राज्य चाहे तो कर सकते हैं। राजस्थान में जो केस चला था ना सर, हो गया उतनी बात। अरे वो बता दीजिएगा, मुख्य बात आपकी यही है कि राज्य सरकार चाहे तो आपको राहत मिल जाएगी और आप यही मांग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओवरऑल ये तमाम जो उम्मीदवार आपने बात सुनी, सभी बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, कोई एग्ज़ाम दे करके नौकरी कर रहे हैं और नियमों के चलते फंस करके अब गुहार लगाने पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री के पास कि नौकरी नहीं चले जाए। शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे हैं कि वो योग्यता पूरा करते हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, डीएलएड है, लेकिन 21 साल उम्र नहीं हुई है तो परीक्षा में बैठ नहीं सकते, 18 साल कर दीजिए। ये तमाम दिक्कतें हैं और अब देखते हैं कि मंत्री जी यानी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।